हेलो एवरीवन। आज हम आईटीबीपी एसआईएलडीसी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमें दिया गया। किसी व्यक्ति ने एक टीवी 9,400 रुपये में बेचा और उसे कुछ हानि हुई। जब उसने उसी प्रकार का दूसरा टीवी 10,600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना था। एक टीवी का क्रय मूल्य क्या था या टीवी का क्रय मूल्य क्या है ये हमें बताना है। A man bears some loss by selling a TV in 9,400. When he sells similar TV in 10,600, he gains profit double to the previous loss. What is the cost of the TV? अब हमसे बोला गया कि एक व्यक्ति है, वो किसी टीवी को बेचता है, कितने 9400 रुपये में बेचता है, तो उससे क्या होता है, कुछ हानि। लेकिन वो उसी प्रकार का जब दूसरा टीवी 10,600 रुपये में बेचता है तो उसे जितनी पहले हानि उससे 2 गुना लाभ होता है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारा कोई पॉइंट है। यहाँ पर हमने ये पॉइंट मान लिया सीपी, यानी हमने ये क्या मान लिया, ये हमारा सीपी है। अगर हम इस क्रय मूल्य से कम, ये जो हमारा पॉइंट है, इससे अगर हम पीछे जाएंगे तो हानि होगी। तो हमसे कहा गया कि इसने इसको कितने में बेचा, 9,400 रुपये में इसको बेचा, तो इसे कुछ हानि। तो हमने मान लिया इसको हानि होती है 1 की। लेकिन जब इसी को बेचा गया कितने में, 10,600 रुपये में इसको बेचा गया, तो यहाँ पर जितनी पहले हानि उससे दोगुना लाभ होता है। अगर हम एक हानि मानेंगे तो 2 लाभ मानकर चलेंगे। अब हमें ये देखना था कि 9400 और 10,600 इनमें जो गैप है वो कितने का डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर हम देखें तो 0, 0 और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, और ये कितना आ जाएगा, 1200। अब ये जो 1200 है ये किसके बराबर होगा। अगर हम यहाँ रेशो में देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 और ये 2, तो टोटल डिफरेंस कितना होगा, 3 रेशो का। तो यहाँ पर जो अंतर है वो कितना है, 3 रेशो, जो कि कितने रुपए के बराबर है, 1200 के बराबर है, के बराबर। तो यहाँ से हम 1 रेशो की वैल्यू निकाल लेंगे। 3 से 1200 को डिवाइड करें तो ये होगा 3 चौक 12, तो 1 किसके बराबर होगा, 400 के बराबर होगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो हमने ये पाया कि यहाँ पर जब इसको बेचा गया था 9400 रुपये में, तो उसे 1 रेशो की हानि, यानी कितने की हानि हो रही थी, 400 की हानि हो रही थी। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इसका हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा कितना, 9,800 रुपये, 9,800। ये हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। अब चाहो तो 10,600 को लेकर भी आप इसका सीपी निकाल सकते हो। 10,600, अब यहाँ से सीपी आप कैसे निकालोगे, यहाँ से माइनस करना होगा, क्योंकि इसमें लाभ है, तो लाभ जब आप घटाओगे तो तब आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा। अब लाभ कितना था, 2 रेशो, जबकि 1 बराबर 400, तो 2 बराबर कितना होगा, 800 होगा। तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9,800 ही आएगा। तो जैसा आपका मन करे वैसा आप इसको कर सकते हैं। ये था पहला क्वेश्चन। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हमें दिया है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 10% और 25% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। If two numbers are 10% and 25% more than a third number, what percentage is the first number of second number? हमसे बोला गया कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हम तीनों संख्या देख लेते हैं क्या होंगी। तो ये पहली संख्या मान लें, फर्स्ट, सेकंड, और यहाँ पर ये आ जाएगा थर्ड, ये आएगा। अब हमसे कहा गया तीसरी, तो हमें ये देखना है कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं। तो हमें कंपेयर करना है तीसरी संख्या से, तो हम तीसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। हमसे कहा गया दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 10% और 25, तो पहली 10 अधिक होगी, तो 100 में 10 ऐड करें तो 110, और दूसरी कितनी, 25 अधिक, तो ये कितनी होगी, 125 आ जाएगी। तो हमें अब तीनों संख्याएं पता हैं। तो हमसे कहा गया पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी,
110 और ये किसका? दूसरी संख्या का। तो जिसका पूछा जाए या जिसके साथ का ऐड होता है वो हमें बटे में लेना है। ये 125 है, 125 और यहाँ पर गुणा 100। एक 25 से डिवाइड करें तो ये 4 बार और ये होगा 5 बार। अब 5 से अगर हम 110 को भाग देते हैं तो ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 तो बराबर ये होगा 22 चौक 88 तो हमारा आंसर आ जाएगा 88%। फिर क्या आएगा? 88% आएगा। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है कि उस सबसे छोटी संख्या जिससे 900 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो के अंकों का योग क्या होगा? यानी वह उस सबसे छोटी संख्या जिसे 900 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो के अंकों का योगफल क्या होगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज मल्टीप्लाइड 900 वी गेट ए क्यूब नंबर। देखो क्यूब की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हमें पता तो लग ही रहा है कि हम छोटी से छोटी क्या संख्या लेंगे, तो 3 लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता, संख्या बड़ी दे दी जाए तो आप क्या करें? इसके फैक्टर करिए। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? 900। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, तो किससे डिवाइड कर लेते हैं? 3 से। तो 3 से 900 300 बार डिवाइड होगा, फिर 3 से करेंगे, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? सॉरी ये 3 से नहीं होगा। इसके बाद अब इसको हम किससे डिवाइड करें? 10 से, और फिर ये क्या हो जाएगा? 10 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके फैक्टर आएँगे, जो हमने गुणनखंड किए, वो क्या आ जाएँगे? 3 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10 ये आ जाएँगे। अब क्यूब में होता क्या है? क्यूब में 3 का पेयर हमें बनाना होता है। तो अगर हमें 3 का पेयर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 2 बार आया, तो हमें 1 बार और लेना है, तो एक 3 की मल्टीप्लाई। इसी तरह अगर हम यहाँ 10 को देखें, तो 10 2 बार आया, तो एक 10 और लेना है, तो हम यहाँ किसकी गुणा करेंगे? 3 और 10 तो 10 तिया हम करेंगे यहाँ 30 की गुणा। अब आप ये देखिए जो 30 है इसके अंकों का योग कितना होगा? तो ये 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आएँगे। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बोला गया है कि श्रेणी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट ये कहाँ तक जा रहा है? 1000 का योग क्या है? द सम ऑफ सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और ये डॉट डॉट कहाँ तक? 1000 तक ही जाएगा। तो अगर हम इसका सम निकालें, तो सम निकालने के एक से अधिक तरीके होते हैं। पहला तो ये कि ये सभी प्राकृतिक संख्याएँ 1 से स्टार्ट हो रही हैं, तो इसके लिए फ़ॉर्मूला होता है n प्लस 1 और बटे में होता है 2। अब यहाँ पर n क्या होता है कि जो कुल संख्याएँ होती हैं, n कुल संख्याएँ, ये n होता है कुल संख्याएँ। तो यहाँ पर टोटल संख्याएँ कितनी है 1 से लेके 1000 तक, तो यहाँ पर ये जो n होगा, यहाँ n क्या होगा? n होगा 1000 1000। अब हमें सम निकालना है इसका, सम तो ये बराबर होगा इक्वल्स टू 1000 1000 गुणा 1000 1 और बटे में कितना आ जाएगा? ये 2। अब आप 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, तो ये होगा 2 पंजे 10 कितनी बार डिवाइड होगा? 500 बार। तो गुणा करें तो 0 0 5 एकम 5 फिर से 0 और 5 एकम, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। इसके बाद हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, यदि A अनुपात B 3 अनुपात 2 तथा B अनुपात C 3 अनुपात 4 तो A अनुपात C बराबर होगा, यानी इफ A रेशियो B इक्वल्स टू 3 रेशियो 2 एंड B रेशियो C इक्वल्स टू 3 रेशियो 4, व्हाट विल बी A रेशियो C इक्वल टू एंड। हमें ज्ञात करना है क्या। अब ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। हमें क्वेश्चन में दिया गया A अनुपात B और ये बराबर कितना दिया गया? 3 अनुपात 2 ये दिया गया। फिर हमें क्वेश्चन में दिया गया B अनुपात C
और ये कितना दिया गया? 3:4 ये दिया है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है A अनुपात C। हमें निकालना होगा यहाँ पर A अनुपात C। तो यहाँ पर अगर हम A देखें तो A फर्स्ट है और C लास्ट। तो जब फर्स्ट और लास्ट पूछे जाते हैं तो हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 तिया तो 9 आ जाएगा और इधर अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 चौक 8। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 9:8। 9:8 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये हमें दिया है, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी? For getting 10% of profit by selling sample milk at the purchase price of pure milk, how much water is to be added in pure milk? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितना चाहिए। तो हमसे बोला गया प्रॉफिट चाहिए इसको 10%, 10% का लाभ ये चाहिए। अब ये जो 10% है, अगर हम इसको लिखते हैं फ्रैक्शन में तो ये कितना होगा? 1/10। इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ प्योर मिल्क 10 है तो मिलाना पानी कितना होगा? 1 लीटर। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये 10 ना देकर बल्कि हमें कितना दिया है? ये दिया है 50 केजी किलोग्राम। तो अगर हम 10 से 50 को डिवाइड करते हैं तो ये 5 होगा। तो इस एक में भी हमें क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी और हमारा आंसर आ जाएगा 5 केजी 5 किलोग्राम। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये करना होगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर और क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, एक आदमी 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर तथा शेष को 6% पर निवेशित करता है। 5% पर निवेशित धनराशि 6% पर निवेशित धनराशि से प्रति वर्ष 76.50 रुपए अधिक उत्पादन देती है। तो 6% पर निवेशित धनराशि है। A man invests a part of 10,000 rupees at 5% and the rest at 6%. 6%. If the amount invested at 5% produce 76.5 rupees per annum more than amount invested at 6%, what is the amount invested at 6%? हमसे बोला गया कि एक आदमी 10,000 रुपए के एक भाग को 5% पर तथा शेष को 6% पर निवेशित करता है। अब हमसे यहाँ बोला गया कि एक आदमी है 10,000 रुपए के एक भाग को। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले, देखो 10,000 रुपए का एक भाग तो हमने मान लिया, वो भाग कितना होगा? वो भाग हमने मान लिया x रुपए और इसको किस पर दिया गया? 5% पर इसको दिया जाता है। कितना? 5%। तो ये 5/100 आ जाएगा। 5% पर निवृत्त धनराशि 6% पर निवृत्त धनराशि से इतना। ठीक है। अब यहाँ पर जो शेष बचेगा तो 10,000 था ये। इस 10,000 में से अगर हम x रुपए घटा दें तो ये शेष बचेगा और इसको दिया जाता है 6% पर। कितने पर? 6%। और बराबर कितना होगा ये? 76.50। अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो बटे में 100 आ जाएगा। तो ये बटे से 100 तो कट ही जाएंगे यहाँ पर। 5 की गुणा x में करेंगे तो ये कितना बनेगा? ये बनेगा 5x माइनस। और 6 की गुणा अगर हम 10,000 में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 60,000। ये माइनस और ये भी माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6x और ये बराबर होगा 7,650। अब यहाँ अगर हम इनको ऐड कर लें 6 और 5 11 तो ये कितने हो जाएंगे? ये 11x हो जाएंगे। अब इस 60,000 को हम इधर लेकर जाएं तो ये प्लस में, तो ये बनेगा 67,650। यहाँ 11 से अगर इसको भाग दिया जाए तो ये होगा 11 छक्के 66, 11 एकम 11 और 11 पंजे 55। ये आ जाएगा। तो जो x बराबर आएगा वो कितना होगा? 6,150, 6000
150 रुपीज, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा क्योंकि ये तो 5% वाला है। हमसे क्या पूछा गया? 6% पर। तो इसमें से घटा दें अगर हम 6150 को, तो ये कितने बचेंगे? ये बचेंगे 3850, और यही हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। हमसे बोला गया है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 9,261 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है। इन what टाइम 8,000 रुपीज इन्वेस्टेड इज accumulated हाफ ईयरली। देखो, हाफ ईयरली में केवल आपको एक कंसेप्ट याद रख के चलना है। हाफ ईयरली में होता क्या है? हाफ ईयरली में जैसे हमें गिवन है, हमें दिया गया 10%, ये पूरे साल की दर होती है, एक साल की। तो हाफ ईयरली तो आधे साल की निकालेंगे, जो कि कितनी आ जाएगी? 5% आ जाएगी। अब इस 5% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये 1/20 होगी। तो यहाँ पर जो रेशो बनेगा हाफ ईयरली का, अगर हम 20 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। अब आप यहाँ धनराशि को देखिए, जो अमाउंट हमें गिवन है, हमसे कहा गया 8,000 रुपए इन्वेस्ट किए गए और कितने समय में, ये कितने हो जाते हैं? 9,261, 9,261। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें यहाँ 20 लेके आना है, यहाँ 21, यहाँ 20 और यहाँ 21। तो ये होगा 20 की पावर 3 और ये होगा 21 की पावर 3। तो यहाँ पर ये जो हमारा बेस है, ये तो सेम हो गए। बेस क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सेम। अब ये टाइम का हम कंपेयर कर सकते हैं, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आएगा 3 हाफ ईयरली, यानी 3 छमाही आ जाएंगी। तो ये 3 छमाही अगर इसको वर्ष में कन्वर्ट करें तो आप 2 से डिवाइड करोगे, तो यही हमारा आंसर आएगा। यानी कितने वर्ष आ जाएंगे? एक सही 1/2 ईयर, ये आएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चन हैंडल करने हैं। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 109 पर। अब ये 109 क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें केवल हमें मल्टीप्लाई करनी थी। तो 11 की 11 में गुणा करेंगे तो ये 121 बनेगा, और इसमें से फिर हम 21 माइनस कर देंगे अपॉन 9 की 6 में गुणा करेंगे तो 54, और 2 की करेंगे 2 में तो 2 दूनी होते हैं 4। तो बराबर ऊपर बचेगा 100 100, नीचे बचेगा 50। डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। आंसर कितना आ जाएगा? 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110, ये भी बोर्ड मास पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले हमें क्या करना है? हमें 36 में से 4 घटा लेना है, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा? 32 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर है डिवाइड, और 8 और -4, 8 माइनस 4, ये आ जाएगा। अगर हम बटे में देखें तो ये बनेगा 8 चौक 32 माइनस 16 दूनी 32 और +1। अब यहाँ जब हम इस 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? 4 बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 111। 111 में हमें दिया है 576 डिवाइड 36 और +12, तो ये कितने आ जाएंगे? 48 आ जाएंगे। अब हमें सॉल्व करना होगा यहाँ पर 576 अपॉन 48। तो पहले हम इसको 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 छः 48, 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16। फिर 6 से अगर हम 72 को डिवाइड करें तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 हमें दिया है कोई संख्या किसी अन्य संख्या के 4 गुने से 3 कम है। कोई संख्या किसी अन्य संख्या के 4 गुने से 3 कम है। यदि दोनों संख्याओं का योग 32 है तो बड़ी संख्या क्या है? इफ ए नंबर इज 3 less than 4 times of another number and the sum of both the numbers is 32, what is the bigger number?
देखो सबसे पहले हमसे बोला गया कि यदि दोनों संख्याओं का योग 32 है, तो हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 संख्या हमें दी गई, हमने एक को A मान लिया, एक को B मान लिया और इनका जो सम है, कितना है? 32 है। फिर हमसे बोला गया कि कोई संख्या किसी अन्य संख्या के 4 गुने से 3 कम है। तो कोई संख्या है किसी अन्य संख्या के 4 गुने से। अगर ये कम है, जैसे अगर हम B मान लें, तो हमने माना ये 4B और ये माइनस और ये कितनी कम है? 3 कम है। यानी इसका मतलब ये 3 एक्स्ट्रा होगी। इन दोनों को ऐड करें, तो इसे तो कट ही जाएगा। ये कितना होगा? 5B और बराबर होगा 32 और 3 35। तो यहाँ पर B बराबर कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35 7 आएगा। जबकि दोनों का सम कितना 32 था, तो यहाँ पर जो A है बड़ी संख्या वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 25, जो कि हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। के बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 113। मोहन ने एक नौकर इस शर्त पर रखा कि 10 दिन काम करने पर उसको 200 रुपये तथा एक पोशाक मिलेगी। नौकर ने 5 दिन काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी। मोहन ने उसको 20 रुपये नकद तथा पोशाक दी। पोशाक का मूल्य क्या है? तो कोई यहाँ पर हमसे बोला गया कि मोहन appointed a servant with the terms that he will give 200 and a dress to him after 10 days of work. The servant worked for 5 days. Mohan gave the servant 20 rupees and a dress. What is the price of the dress? हमसे कहा गया कि मोहन ने शर्त क्या रखी कि 10 दिन काम करने पर उसको 200 रुपये और एक पोशाक मिलेगी। कब मिलेगी? जब वो 10 दिन काम करेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है क्या? सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं है क्या। हमसे बोला गया कि मोहन जब 10 डेज काम करेगा तो इसको क्या मिलेगी? कि ड्रेस। मोहन जब 10 दिन काम करेगा तो इसको एक तो ड्रेस मिलेगी, डी प्लस कितने रुपए मिलेंगे? 200 रुपये। लेकिन इसने क्या किया? इसने 5 दिन काम किया और इसको क्या मिला? इसको एक ड्रेस मिली और 20 रुपए मिले। तो इसका मतलब इसे 5 दिन के कितने रुपए मिले हैं? 20 रुपए। तो जब इसे, क्योंकि यहाँ भी ड्रेस थी, यहाँ भी ड्रेस है, लेकिन अमाउंट यहाँ पर क्या है? अमाउंट यहाँ पर ज़्यादा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 5 दिन प्लस एक पोशाक और ये कितने हैं? 20 रुपए मिले। तो अगर हम इसको 10 दिन का निकालें, जब ये 5 का हमें दिया है, 5 दिन का हमें कितना दिया गया? 20 दिया। तो फिर ये 10 का कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर रुपए कितने मिल रहे थे? 200 और इसमें से अगर हम 40 घटा दें, तो पोशाक कितने की होगी? 160 रुपए की पोशाक होगी। और यही हमसे यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में दिया है कि 3 अंक विशिष्ट बृहत्तम संख्या 3 अंक विशिष्ट न्यूनतम संख्या से कितना अधिक है? यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक लार्जेस्ट नंबर एंड स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर हम मिनिमम न्यूनतम संख्या देखें 3 अंकों की, तो वो क्या होती है? 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 100। सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 9 और 9 और इनमें डिफरेंस कितना होगा? 9, 9 और 8। और यही हमारा आंसर होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115 केवल आपको ये मल्टीप्लाई पर दिया गया है। हमें इसमें दिया है 3.4 गुणा 10 की पावर 6। यानी हमें इस पॉइंट से इधर कितने अंक जाना है? 6 जाना है।
तो गुणा करने पर ये बनेगा 34, 0, 0, 0, 0 और 0, यानी 34 के बाद 5 जीरो आएंगी। यहाँ से यहाँ तक कितने अंक तक जाना था? 6 तक। तो सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। के बाद क्वेश्चन नंबर 116, ये दिया एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह 9 मिनट देरी से, और यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उसके स्कूल तक की दूरी ज्ञात करें। A boy walks at the speed of 4 kilometers per hour. He reaches 9 minutes late. If he walks at 5 kilometers per hour, he reaches 9 minutes earlier. How far is his school? यहाँ पर हमसे बोला गया है कि लड़का 4। तो कभी भी अगर हमें दूरी निकालनी होती है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। तो d इक्वल्स टू s1 अपॉन s2, और ये s1 s2 इंटू टाइम, और टाइम किस में होता है? घंटों में। तो यहाँ जो इसकी पहली स्पीड है वो कितनी है? 4। दूसरी स्पीड कितनी है? 5। 5 4 में डिफरेंस कितने का है? 1 का। टाइम कितना है? 9 मिनट देर और 9 मिनट जल्दी, तो टाइम है 18 मिनट का। अब इस 18 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करें तो 60 से भाग देंगे। ये होगा 4 पंजे 20, और 20 से 60 3 बार डिवाइड, और 3 से 18 6 बार। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? 6 किलोमीटर आ जाएगी। इसके बाद हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 117, और इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का योगफल 10 है, उनका गुणनफल 20 है, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। Sum of two numbers is 10 and the multiplication is 20. Sum of inverse of these two numbers is, क्या होगा? यहाँ पर हमसे बोला गया कि दो संख्याओं का योगफल 10। सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर हम दो संख्या मान लेते हैं। हमने माना a और b, इनका योगफल हमें 10 दिया है, और इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 20। ये आ जाएगा। हमसे पूछा गया इनके व्युत्क्रमों का योगफल, यानी 1/a प्लस 1/b, ये हमसे पूछा गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा ab, और यहाँ पर ये आ जाएगा a प्लस b बराबर। अब यहाँ a प्लस b कितना है? 10, और ab कितना है? 20, 20। 0 से 0 डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये जो हमारा सेट था इसके हमने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम सेकंड क्लास में करेंगे।